अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आ गए आपके लिए एक नए व्लॉग के साथ। आज दिन 2 बजे हमारा पेपर है, उसके लिए हमने जाना है। तो सुबह सुबह को हम बस उठ के तैयार होके निकल रहे हैं। और आज शलवार कमीज के साथ हमने ये शूज़ पहने हैं। कैसे ज़बरदस्त है ना, बहुत कंफर्टेबल है, इसलिए मैंने पहने। और इनके साथ कॉम्बिनेशन में है कैप, सनग्लास और ये मास्क। यार ये मास्क पे मुझे थोड़ा डाउट है, कहीं ये लेडीज मास्क तो नहीं है। खैर व्हाटएवर, क्या अपने को तो बस पहनने का। बाय द वे, अपने 1 to 5 को 60 की स्पीड में खींचते हुए मैं जा रहा हूँ अपने कजन को पिक करने। और अपने गाँव वाले रास्ते से होते हुए मैं पहुंचा हूँ मोटरवे पे। और ये वो जगह है जहाँ पे हम रात के 2 घंटे वेस्ट करते हैं, मुकम्मल टाइम वेस्ट। इसी तरह टाइम वेस्ट करते करते मैं पहुंचा हूँ लक्की सीमेंट के सामने। तो दोस्तों आपको बताऊं, लक्की सीमेंट में हमारे गाँव के 50 से 60 लोगों का रोजगार लगा हुआ है। तो इसी बात पे लक्की सीमेंट के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। लक्की सीमेंट क्रॉस करते ही मैं पहुंचा फजल टेक्सटाइल मिल और मेरा कजन ये खड़ा। आपको मैं बताता चलूं कि सबसे पहले आप मेरे कजन और फजल टेक्सटाइल मिल के लिए एक लाइक दे दें, क्योंकि यहाँ पर भी मेरे गांव के 60 से 70 लोग काम करते हैं। और मेरा कजन देखो कितना मेहनत कश है, स्टडी के साथ साथ काम भी कर रहा है। सॉरी, काम के साथ साथ स्टडी भी जारी रखे हुए। तो इन दोनों के लिए लाइक तो बनता है। वंस अगेन आपका बाइक राइड करने के लिए रेडी होते ही डेंजर हाउसिंग अथॉरिटी के मेन एंट्रेंस से एंटर होते हुए डेंजर हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर के दिलकश मनाजर देख के दिल तो आगे जाने के लिए नहीं कर रहा था, लेकिन एग्जाम देने के लिए मजबूरन जाना पड़ा दोस्तों। डेंजर हाउसिंग अथॉरिटी के नज़ारे देखते देखते अचानक हमारे सामने हिंदू कश पहाड़ी का सिलसिला शुरू हुआ और उसका दिलकश नज़ारा मेरी आंखों को भा गया। जिसके बाद मैंने मजबूरी में अपना कैमरा खोला और ये वीडियो शूट की, ताकि मैं आपको भी दिखा सकूं क्या ही कोई खूबसूरत नज़ारा था पहाड़ों का और ये नेचुरल। वाह, घरों से गुजरते हुए हमारे दिल में ख्याल आया कि कैफे इमरान से कुछ नोश किया जाए, लेकिन हमारी 1 to 5 भी बड़ी ही जिद्दी थी। बोली मंजिल से पहले मैं नहीं रुकने वाली। हट्ठा जाते हुए फ्रेश होने के लिए रास्ते में हमने अपने दूसरे गांव रईस वलीदात जो कि में ब्रेक ली। और मैंने वहां पे सोचा कि क्यों ना हुस्न जमाल से भी मुलाकात की जाए। हुस्न जमाल से मुलाकात करने के लिए मैंने उसको कई बार कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस बदकिस्मती से उसको कॉल नहीं लग रही थी। ठट्ठा पहुंचते ही बिक्का हरम होटल पे नजर पड़ी तो हमारी भूख की शिद्दत और ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद मजबूरी में हमने अपनी 1 to 5 की लगाम खींची। शाजी पे मैंने काम रखा कि चमन चोपड़ा से पूछ अगर वो आ रहा है तो उसका हम मुफ्ता लगवाएं, लेकिन वो बिरयानी खौर बिरयानी पे बैठा हुआ था। बोल रहा था कि मैंने ऑर्डर दे दिया है, अब मैं नहीं आ रहा। हमने बोला कि बेटा मौका गंवा दिया तूने, तो उधर ही चावलों की तरह बैठ के चावल खा और इधर हम लजीज खाने नोश फरमाते हैं। गरीबों के वॉशरूम में सस्ती शौकियां मारने के बाद मैं आपको एक इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। वॉशरूम में बैठ के आप खला में मार्स और जुपिटर का नजारा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे छत पे बैठे हुए लोग आपका जुपिटर देख सकते हैं। दोस्तों पेपर का तो मैंने आपको बताया नहीं, आज का पेपर है हमारा खबरनगारी का। मुस्तकबिल में हम खबरी बनेंगे। रशियन सैलड देखते हुए मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका, मजबूरन मैंने एक बाइट लिया और साथ में थाई रायता भी था जिसको हमने टेस्ट करना जरूरी समझा। खाने में था लाहौरी मटन, कंधारी नान, रशियन सैलड और थाई रायता जिसको हमने बड़े ही लज्जत से नोश फरमाया। और यकीनन लाहौरी मटन की क्या ही बात ही। वाह, खाने का इस तरह से कचूमर निकालने के बाद आपको पता है हमारे पास क्या आया? हमारे पास वही एवरग्रीन कौमी दूध पत्ती चाय। दूध पत्ती चाय की चुस्कियां भरने के बाद मेरे दिमाग के 32 वाले ऐसे खुले कि मुझे ऐसी जबरदस्त सी एनर्जी मिली। मैं सोच रहा था कि मैं अपना 5 मिनट पहले पेपर सॉल्व करूंगा। 2 बजे पेपर स्टार्ट होना था और 1:40 पे हम पहुंच गए मस्जिद जोहर की नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको पता है नमाज के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। नमाज अदा करके 1:57 पे मैं निकला मस्जिद से और मैं भागता हुआ जा रहा था एग्जाम हॉल की तरफ, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका था। लेट हो गया यार। पेपर खत्म होने के बाद फौरन हमने वहीं पे ठट्ठा में असर की नमाज अदा की और मगरिब की नमाज बाजमात हमने पढ़ी जंगशाही की इस खूबसूरत मस्जिद में। मेरे काम चेक करो, मैंने अपने शूज और हेलमेट मस्जिद के सामने सब्जी वाले के पास रखवाए और मैं मौजों के साथ मस्जिद में आ गया। दोस्तों सूरज ढल गया, दिन चला गया, रात आ गई। अब इस ट्रेन के साथ साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।